अभिनंदन की रिहाई का मसला है ना, इसका भारत की तरफ से कोई खैर मकदम नहीं किया गया और मैं नहीं समझता कि कोई एक फिक्रा भी किसी जिम्मेदार आदमी ने इसके जवाब में अभी कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी तहरीक इंसाफ ने अब तक यानी हुकूमत ने अब तक जो भी ऐलानात किए हैं, भारत की हुकूमत के ऊपर कोई असर उसका नहीं है, लेकिन आलमी बरादरी के ऊपर इसका बेहतर असर गया है। अवाम की राय बदली है भारत के अंदर और बैनुल अक़वामी बरादरी की राय तब्दील हुई। बिल्कुल। अच्छा, अब रहा OIC का मतलब, मुझे तो पहले ही ये समझ नहीं आई थी कि उसमें सुषमा स्वराज साहिबा को क्यों बुलवाया जा रहा है। यानी कोई इस तरह तो OIC का कोई एजेंडा साबिक कभी नहीं रहा कि वो इस तरह करें। इसलिए मैं तो पहला जो यानी हमारा फैसला था उसे ही ज़्यादा बेहतर समझता था और उसमें बहुत ही साए बारात जिन लोगों ने दी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा कि अगर वज़ीर ख़ारजा न जाएं तो दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे की जो हमारी तरफ से पार्टिसिपेशन हो। तो हमारा जो एक यानी ये वाला जेस्चर है कि हम इसको अच्छा नहीं समझते कि आपने उन्हें बुलाया है, लेकिन अपनी प्रेजेंस भी हम वहाँ पे रखें, ये ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतर था। और फैसला तब्दील हुआ है तो मैं समझता हूँ कि जो दोस्त ममालिक हो सकता है, जैसा 95 में बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी कोशिशों से हुर्रियत रहनुमा जो है सैयद अली गिलानी, उनको भी वहाँ पे मदऊ कराया, तो चले उनको बुला लीजिए, थोड़ा काउंटर हो जाएगा, कोई वहाँ से भी इन्विटेशन दिलवा दीजिए। मेरा तो ख्याल था कि इस सारी गुफ्तगू के अंदर कश्मीर का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक, लेकिन हमारे जो दुनिया में दोस्त ममालिक हैं उन्होंने इसको इस तरह लिया कि जैसे भारत अब चढ़ दौड़ा है और अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ गई हैं। चुनाचे हमें दोस्त ममालिक की तरफ से यही मैसेज है कि हम इसको एक अलग वाक़े के तौर पे पाक भारत के दरमियान यानी एक मसला समझें, वरना मेरी ज़ाती ओपिनियन में तो असल कोर इशू हमारे दरमियान हमेशा से कश्मीर है और कश्मीर ही रहेगा।